ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरीय नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो का मकसद है कुछ मकरू लोगों का विगत 5 साल के अंदर शनि का 7.5 के कारण मुंह से गंध आना 5 साल पहले ज्यादा था। दांत हिलना, झड़ना, दांत कीड़ा लगना, दांतों का समस्या होना, पायरिया जैसे बीमारी होना, खून का गिरना, दांत में सड़न हो जाना और दांत दुर्बल होना, पोरस हो जाना, छिद्र छिद्र हो जाना, ऐसे कई प्रकार के समस्या दांत जनित हुआ है। दूसरा समस्या था, जब जब शनि आकाश में उग्र हुए तो उस टाइम दौरान दांत के बाद आंत का समस्या। उसमें सबसे पहला खट्टी डकार, अम्लपीत और कुछ डकार के कारण मुंह से गंध आना, कॉन्स्टिपेशन होना, मलविकार होना, शरीर से दुर्गंध निकलना, गंदा रहना, ये सारा टेंडेंसी। और गंदगी के कारण चर्म रोग होना। शनि के 7.5 के दौरान फिजिकल लेवल के साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर होना, मानसिक फोबिया, कॉम्प्लेक्स, मेंटल इरिटेशन, बोरिंगनेस, मेंटल इनर्टनेस, काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े हैं तो पड़े रहने का इच्छा होना, कोई नया काम में हाथ देने में भय करना, कॉन्फिडेंस में कमी और दुर्बुद्धि के कारण गलत निर्णय लेना और कुछ जल जाना, चोरी हो जाना, इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक अहेतुक भय और उसके साथ मेंटल, फिजिकल, दैट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और ये 5 साल के दौरान फेस करते करते प्री 7.5, पीक 7.5 एंड पोस्ट 7.5 इफेक्ट। इन दौरान अभी भी जिनको इस प्रकार का फिजिकल मेंटल इफेक्ट हो रहा है और मुख्यतः जिनका सेकंड मकर राशि है या चतुर्थ मकर राशि, तो सेकंड मकर राशि किसका होगा? धनु लग्न का। चतुर्थ मकर राशि किसका होगा? तुला लग्न का। तुला लग्न में हो, चतुर्थ चंद्रमा हो, प्लस उन लोगों का जिनका इन 5 साल के अंदर शनि का 7.5 के साथ महादशा भी हो। द्वितीय चंद्रमा मुंह अफेक्टेड, चतुर्थ चंद्रमा तो ये थोरासिक कैबिकुलर इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो इतने जिनका भी हैं, क्या करना चाहिए अगर अब तक इससे मुक्ति नहीं मिला? सबसे पहला, जिनका 2, 4, 3 चंद्रमा है लग्न से और वो मकर राशि हो, या फिर चंद्राष्टम है, द्वितीय स्थान को शनि पीड़ित चंद्रमा देख रहा है, तो किसका होगा? मकर लग्न का द्वितीय में दृष्टि आएगा। कहां से आएगा? धनु राशि का 7.5 हुआ तो, या मकर राशि का हुआ तो वृष लग्न का मकर राशि में मिथुन लग्न का अष्टम चंद्रमा होने से द्वितीय स्थान पे आएगा। तीसरा है द्वादश चंद्रमा, कुंभ लग्न, कुंभ राशि का द्वादश चंद्रमा हो। 4 गया, 8 गया, नेक्स्ट द्वादश का बता दिया,
द्वितीय चंद्रमा बता दिया। तो ये लोगों को जहां जहां सेकंड एंड 12 अफेक्टेड हो रहा हो, आंख का समस्या होना, चश्मा लग जाना या आंख में ऑपरेशन हो जाना, तो यहां इस वीडियो का मूल मकसद क्या हो रहा है? दांत से सब अफेक्टेड हो रहे हैं। दांत खराब तो आंत खराब, दांत दुर्बल तो आंत दुर्बल। तो दांत का रेमेडी अगर करते हो तो आंत का भी रेमेडी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग, मतलब मेरा रिकमेंडेशन, पहला रेमेडी पंचगव्य और शुद्ध देसी गाय का इंडिजीनियस जेबो काव का दंतमंजन, काला दंतमंजन पाउडर, अग्निहोत्र चूरा से बनाया हुआ। मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, प्रैक्टिकल के साथ बोल रहा हूं, इस दंतमंजन का अगर उपयोग करते हो, बाकी किसी का काम नहीं देगा, लाखों रुपया का भी दंतमंजन काम नहीं देगा। घिसो दांत, रहो, करो ठीक आंत, दांत ठीक, आंत ठीक, और दंत ठीक, अंत ठीक, तो अंत भी ठीक, माने मरोगे भी अच्छा से, बुढ़ापे में, अभी नहीं। क्लियर? आगे बूढ़ा बूढ़ी लोग जितने सारे बुजुर्ग हैं काले दंतमंजन से करते थे, ना कि हड्डी का चूरा से करते थे, ना कि सफेद चीज कैल्शियम फ्लोराइड से करते थे, ना कि आज के गधे लोग, लाल बाबा, सफेद बाबा लोग जो आयुर्वेद के नाम पे लोगों को भगवा बनाने का जो मार्ग बना के रखे हैं, उससे करते थे। आप लोग खुद बना सकते हो सरलता से, जिनके पास गाय हैं, नहीं है तो सूखा उपला गोबर का भी लेके बना सकते हो, ये सॉलिड काम में आता है। तो ये गोबर से बने पिरामिड, जहां बैठते हो मेडिटेशन के ऊपर, जो लोग मेरे ऑफिस में आए हैं वो लोग देखे हैं, 9,991 माइक्रो पिरामिड से लेके बड़ा पिरामिड तक ऊपर लगा के रखा हूं। पिरामिड मिस्र देश में होता है, उसके अंदर मम्मी को भी डाल दो तो इतना साल तक बर्बाद नहीं होता। तो पिरामिडिक एनर्जी अगर है तो आपके बॉडी का हड्डी और दांत का समस्या से मुक्ति पा जाओगे। और ये दांत जब घिसते हो इस दंतमंजन पाउडर से, तो आपका लार के माध्यम से वो अंदर जाके इंटेस्टिनल हीलिंग करता है, हजमा शक्ति को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन और पेट का गैस और खट्टी डकार, अम्लपित्त जैसे को विनाश करता है। तो जिनका भी दांत का समस्या है, दांत का सूजन, मसूड़े फूल जाना, दांत में समस्या होना, पीक निकलना, पूज हम लोग बोलते हैं सफेद सफेद जो निकलता है, निकलना, भयंकर बदबू आना, ये सारा साढ़े साती का इम्पैक्ट इफेक्ट है, होता है बहुतों को साथ, समझ में उनको नहीं आता है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका इलाज पा सकते हैं। अलर्टनेस, अवेयरनेस, डरा नहीं रहा हूं, उस बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूं। द्वितीय में शनि गया है, उत्तरता शनि साढ़े साती है, सेकंड हाउस माने मुंह। और जो लोग इस समय सीवियर मांस, मछली, अंडा, दारू एंड बाकी जितने भी ऐसे चीज ले रहे हो, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, विदेशी गाय का दूध या दूध से बना चीज, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, या फिर जितने सारे ड्रग्स हैं छोटे या बड़े तौर पे। शनि साढ़े साती उतरा नहीं है, द्वितीय में है। अगर इस प्रकार के बीमारी को इग्नोर करते हो तो सावधान। और अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस का शनि है, लग्न से या चंद्रमा से आपके कुंडली में, तो उस बीमारी का नाम लेने से भी कांपने लगता है। बी अलर्ट फॉर दिस, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, समझ जाओ। और है तो उसका रेमेडी आप पक्का कराएं, उसका शांतिकरण आपको पक्का कराना है। फिर से कह रहा हूं, आज के डेट में मेरे पास उतना फ्री टाइम नहीं है कि ये सब कुंडली आप मेरे को एक साथ दे दो तो कर लूंगा।
मैं बोल रहा हूं तो मुझे मत दिखाओ। यूट्यूब और भी हैं, आपके आसपास और भी पंडित लोग हैं, और भी ज्योतिष हैं, उन सब का भी कुछ पैसा दो यार। सब हमें दे दोगे कैसे होगा? उनका भी सहायता लें, जानते हैं सब कोई। नहीं समझ पाए तो फिर आखिरी में मेरे पास आ जाना। हर छोटा छोटा चीज के लिए एकदम मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक है? बोलता हूं, जानता हूं, समझता हूं, इसका मतलब नहीं कि सबका पीछे पड़ जाओ, सबका कुंडली देखने लग जाऊं। मेरा जितना कैपेसिटी, हर आदमी का एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी से बाहर करेगा तो साला खुद पागल होकर मर जाऊंगा, देखूंगा क्या? तो पैनिक नहीं बनना, डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। आगे दिख रहा है तो बोल रहा हूं। समस्या है, इसको आप तक नहीं छेड़ा था, अभी छेड़ना पड़ रहा है बोल के छेड़ रहा हूं। जब इस प्रकार का केसेस देख लेता हूं तो फिर मैं बोलता हूं नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं। यही मकसद है, उससे ज्यादा कोई मकसद नहीं कि आपको ऐसा कुछ विषय बोलूं और फिर आप मेरे ऊपर लोड डालना चालू कर दो। नहीं, अगर जिनका था सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। जिनको जिनको सीरियसली बोला इनका होने का संभावना है, स्टार्टिंग पीरियड में था, अभी नहीं हुआ होगा, और नहीं है तो उसको चिंता नहीं करना है। और अब तक है तो जरूर कराइए, क्योंकि वो आगे चल के एग्रावेट नहीं करे, क्योंकि इस रोग में कुछ, इसलिए इसको बोलना पड़ा, ठीक है? भगवान ना करे किसी को ऐसा कुछ हो, और मैं सबका कल्याण के लिए प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन पंचगव्य और गोमूत्र और ये इस प्रकार के बीमारी जिसका नाम लेना भी खतरा है, उसके लिए रामबाण लाभ करते हैं, ठीक कर देते हैं। ऐसा शब्द नहीं लगा रहा हूं, ठीक तो कर देते हैं। मेरा दम नहीं है बोलने के लिए, क्यों? सरकारी तौर पे और लीगल तौर पे बात आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं। ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं कि इसका इलाज है, बट लाभकारी है, अपने को बचाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, मेरा बात बहुत अच्छा से समझते हैं आप लोग, इस हिसाब में आप देख लेना।